हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू मंत्रा। माय नेम इज़ ब्रजेश्वरी शर्मा एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स की थर्ड एक्सरसाइज दैट इज़ 3.3। सो हम लोग इससे पहले स्टार्ट करें, आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे ही आप ये एक्सरसाइज को देखोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका मूड बिल्कुल इस लड़की की तरह हो रहा है कि ओ माय गॉड आई कांट अंडरस्टैंड कि कैसे इसको सॉल्व करूं एंड इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इसके प्रॉपर्टीज़ भी नहीं पता है। एंड आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो के एंड तक आपका मूड कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग की एक्सरसाइज 3.3। ओके, सो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ठीक है, और क्या बोला है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन एंड द प्रॉपर्टी यूज्ड, ठीक है। डेफिनेशन किसकी उन्होंने पूछी है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पूछी है। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। चलो ऑलराइट, सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है, और ये फिगर हमेशा लाइंस से बनी हुई होती है, ठीक है। हम लोग को लाइंस दिख रही है, 4 है लाइंस इसके अंदर, और ये एक 4 साइडेड है और एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। पैरेललोग्राम इसे कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ, हर एक फिगर में एक एक प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हुई है, ठीक है। तो हम लोग को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स है वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब ऑपोजिट साइड्स कौन से हैं, AD एंड BC, ठीक है। मैं इसको DA एंड CB भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये AD इज इक्वल्स टू BC, और कौन से है साइड्स, AB और CD है, राइट। ये दोनों भी ऑपोजिट है तो ये दोनों भी मेरे लिए इक्वल होंगे, दैट इज AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। आप कोई भी टाइप में लिख सकते हो, इसको CD बोलो या DC बोलो, ये चलेगा। ऑलराइट, ओके। अब सेकंड हम लोग जाते हैं, अब साइड्स हो गया, अब हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एंगल्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर इसके साइड्स ऑपोजिट वाले इक्वल है तो इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं ऑपोजिट वाले, ठीक है। ठीक है, मतलब इसके ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल है, मतलब जो एंगल A होगा वो एंगल C के इक्वल होगा और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। ऑलराइट, तो मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है। अब हमने एंगल्स की बात की, अभी हम लोग डायगोनल्स की बात करते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, जो भी फिगर्स हम लोग के साइड में एक लाइन क्रिएट नहीं करे और जो ऑपोजिट में क्रिएट करे, ठीक है। मतलब D का डायगोनल DA एक डायगोनल नहीं हो सकता, DA एक साइड है, लेकिन D और B को जब मैं जोड़ूँ तो वो मेरे साइड में, मतलब एडजेसेंट साइड में, ठीक है, बाजू बाजू में वो नहीं बनते हैं लाइंस, और वो अक्रॉस बनती है, मतलब साइड से कट करके जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डायगोनल। मतलब मेरा BD एंड AC आर द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अब इसको एक सेंटर दिया है O, ठीक है। जब हमें एक सेंटर दिया होगा O, तब हम लोग को क्या पता चलता है कि ये जो, ठीक है, मतलब दैट इज OA तो हम लोग को क्या पता चलता है कि डायगोनल्स मतलब OA इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा एंड OB इज इक्वल्स टू OD हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मालूम पड़ता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मालूम पड़ता है, डायगोनल्स आर इक्वल, ओके। डायगोनल्स आर इक्वल मतलब हमारा हो गया OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD, ठीक है। अभी हमने डायगोनल्स की बात कर ली, अभी हम लोग की एक और एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स कौन से जो साइड में होते हैं ना एंगल्स,
जो बाजू बाजू में होंगे उससे कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, मतलब एंगल ए और एंगल डी साइड में है, एंगल डी और एंगल सी एक दूसरों के साइड में है, एंगल सी और एंगल बी एक दूसरों के साइड में है, और एंगल बी और एंगल ए एक दूसरों के साइड में है। तो हमको क्या पता चलता है कि जो साइड साइड में होते हैं वो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। मैं ये नहीं बोल सकती कि एंगल ए और एंगल सी एडजेसेंट है, नहीं, एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट है, ठीक है। सो हमको क्या पता चलता है, जो एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है, उनकी मेजर क्या होती है पैरेललोग्राम में 180 डिग्री, ठीक है, ऑलराइट। मतलब एंगल ए को अगर मैं ऐड करती हूँ एंगल डी में तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगी। ये होती है कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, वो आपको याद रखनी है, आगे चल के हमको उसको यूज़ करने हैं हमारे सम्स में। ऑलराइट, सो आई होप ये सब प्रॉपर्टीज़ क्लियर है। आपको पैरेललोग्राम क्या होता है पता चल गया। पैरेललोग्राम तभी एक पैरेललोग्राम होगा जब उसके ये सब प्रॉपर्टीज़ भी इंक्लूडेड होगी उसमें, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक क्लोज्ड फिगर 4 साइडेड बना दूँ जिसके लाइन्स से बनी हुई हो, सिर्फ मैं उसको उसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकती। पैरेललोग्राम में कब बोलूँगी, जब चलो वो सब बेसिक चीज़ें तो रहे लेकिन साथ में ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी जब वो सेटिस्फाई करेगा कोई भी फिगर, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ पैरेललोग्राम। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द सम नाउ। अभी उन्होंने क्या बोला है हमको उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। सो हम देखते क्या क्वेश्चंस है। ओके, हमको गिवन है इन द गिवन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, AD इज इक्वल्स टू वॉट उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो AD इज इक्वल्स टू वॉट हमको लिखने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि फिगर में AD कहाँ है, AD, ओके, इसके इक्वल कौन रहेगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर AD इधर है तो इक्वल कौन होगा, BC होगा, राइट। सो AD विल बी इक्वल्स टू BC और CB, ठीक है। इधर मैं BC भी लिख सकती हूँ और CB भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या पता चलता है कि AD इज इक्वल्स टू BC और CB, ऑलराइट। क्यों है ये, इसका रीज़न हमें लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ओके। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। एंगल DCB इज इक्वल्स टू विच एंगल, उन लोगों ने ये पूछा है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं उसके। तो DCB गिवन है तो C के ऑपोजिट में क्या होगा, DCB। जब भी देखो हम लिखते हैं DCB तो इसका मिडल एंगल क्या है, C है। तो हमारा मेजर फोकस किस पे होना चाहिए, C पे। तो हमें देखना है जो मिडल एंगल है ना उसके ऑपोजिट में क्या है, उसके ऑपोजिट में क्या है, A है। तो हम लोग को अगर 3 फिगर्स में लिखना है इसको भी तो मेरे को A बीच में आना चाहिए मेरा, ठीक है। जब भी हम लोग लिखते हैं इसके ऑपोजिट में क्या है और मुझे 3 लेटर्स में उसको लिखना है तो मुझे हमेशा याद रखना है कि इसके ऑपोजिट में क्या है, A है। मतलब जो मेरा A है वो मेरा हमेशा बीच में आएगा, ठीक है। तो बीच में कैसे आएगा, A बीच में लिख दिया। अब मुझे 3 चाहिए, या फिर मैं BAD लिखूं या फिर मैं DAB लिखूं, दोनों राइट है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब आपको समझा कि C के ऑपोजिट में कौन था, A था। A को मैंने बीच में लिखा। 3 नेमिंग्स चाहिए थे तो मैंने या फिर यहाँ से स्टार्ट करो या फिर यहाँ से स्टार्ट करो, दे आर इक्वल, ठीक है। क्यों है ये, अगेन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आपको ये सब प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है, दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, ठीक है। अब क्या पूछा है, OC इज इक्वल्स टू वॉट, OC इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, OA होगा। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। OC इज इक्वल्स टू OA, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी। एंड फोर्थ है मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल CDA। DAB मतलब ये वाला एंगल, A बीच में है, राइट, एंड क्या है CDA मतलब D बीच में है, राइट। यहाँ पर A बीच में है और यहाँ पे D बीच में। ये लोग दोनों कैसे फॉर्म में है, ये लोग दोनों एडजेसेंट फॉर्म में है, आजू बाजू में है एक दूसरों के। मतलब क्या होगा, इन लोग का मेजर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हम लोगों ने अभी पढ़ा एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, 180 डिग्री होते हैं। तो मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल CDA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, दे आर एडजेसेंट एंगल्स, ऑलराइट। समझा हमने कैसे सॉल्व किया।
हमें इस प्रॉपर्टीज़ को बहुत याद रखना है क्योंकि आगे चल के हमें काम में आएगी। और ये सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में ही नहीं आती है, हमें 9th में भी आती है, 10th में भी आती है। एंड मैंने तो अपना स्पेशलाइजेशन मैथ्स में किया है, तो आगे चल के भी आपको आएगी वो काम में, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। ओके, सेकेंड सम में हमको दिया है कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। हमको एक पैरेललोग्राम गिवन है और क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स, मतलब जिसके वैल्यू नहीं दी हुई है हमें उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब अननोन कौन सा एक्स है, वाई है और जेड है। हम लोग को ये क्या पता है इसके बारे में, फिगर के बारे में, कि ये सिर्फ एक क्वाड्रिलैटरल नहीं है, ये क्वाड्रिलैटरल का नाम है और वो क्या है, पैरेललोग्राम। अब अगर हमको पैरेललोग्राम दिया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक है। हमको उसकी प्रॉपर्टीज़ याद हो गई, हमने क्या क्या पढ़ी थी, ठीक है। अब हम लोग को वही प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है। अब हमको क्या पता है, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, ठीक है, ऑलराइट, एक क्वाड्रिलैटरल ABCD के अंदर हमें एंगल B का मेजर क्या दिया है, 100 डिग्री, ओके, 100 डिग्री गिवन है। अगर B का मेजर 100 है तो इसके ऑपोजिट पे कौन है, D है, राइट। एंगल D भी 100 डिग्री होगा, ठीक है। 100 डिग्री क्यों होगा वो, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है और ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, करेक्ट, ओके। अब क्या हमको पता चलता है कि इसका हम लोग को एंगल D मिल गया। अब एंगल D का वैल्यू क्या है, यहाँ पे y है ना, मतलब अगर एंगल D 100 है तो क्या y भी इक्वल्स टू 100 डिग्री हो जाएगा। हम लोग को y का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, x और z बचा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एंगल B गिवन है और अगर मुझे एंगल C निकालना है, तो हमने कहीं कुछ एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ाई किया था, राइट। तो अगर मैं B और C को ऐड कर दूं, एंगल B प्लस एंगल C कर दूं, तो क्या मुझे 180 डिग्री मिलता है। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, एंड हेंस हमको मिलेगा, ओके, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, ऑलराइट। तो मतलब एंगल B का वैल्यू हमें 100 गिवन है, एंगल C का वैल्यू मैं पता लगा सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे एंगल B का वैल्यू क्या है, 100 डिग्री है। एंगल C के जगह पर वैल्यू क्या दी है, हमें x दी हुई है, तो मैं x सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है। हमें x की वैल्यू भी मिल गई, हमें y की वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, अगेन z बच गया, ठीक है। x भी हो गया, y भी हो गया, अब सिर्फ z बचा है। x के ऑपोजिट में है z, ठीक है, तो जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू z की होगी क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू z, ठीक है। एंगल A की वैल्यू है ना z, तो हमें एंगल A इज इक्वल्स टू z, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 डिग्री, ठीक है। y ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको हर बार प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है। जितनी भी बार आप उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हो आपको उतनी बार वो प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखोगे तो वो टीचर आगे वाई करके क्वेश्चन मार्क डाल देगी कि क्यों, कहाँ से तुमको मिला ये, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, उसके मार्क्स कट होते हैं नहीं तो, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट सम। ओके, ऐसे ही हमें जैसे वो वाला फिगर गिवन था वैसे ही हमें इनके बारे में भी बोला है कि ये भी पैरेललोग्राम्स है, ठीक है। अभी आपको मैं ये वाला जो सम है आपको होमवर्क करना है, ये वाला, एंड उसके मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगी, ठीक है, कैसे करते हैं इसको सॉल्व। आपको दिख रहा है कि 50 डिग्री यहाँ पे गिवन है और हमें बाकी किसी के भी वैल्यूज नहीं पता और हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर ये 50 है तो ये पोर्शन भी 50 हो जाएगा, ठीक है। बट वो करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम उससे पहले हम लोग एडजेसेंट एंगल्स को निकालेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ ये पूरे एंगल का निकालना है ना, ये वाले, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल भी लेकिन गिवन है और z जो है वो मेरे एक्सटीरियर में है, ठीक है। तो हम इसके अंदर कंफ्यूज होने से पहले हम क्या करते हैं कि हम एडजेसेंट एंगल्स को निकालेंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या हो गए, सपोज ये अगर 50 है तो मैं x का वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये भी 50 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा कैसे, 180 माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। दिस प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, अगेन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, 180 डिग्री है। तो अगर सपोज इसका 50 है तो x विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू, वो आप लोग फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ओके,
180 माइनस 50 डिग्री विल बी इक्वल्स टू योर x। अगर x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, y की वैल्यू मिल जाएगी। अब x की वैल्यू अगर ऐसे गिवन है और आपको फाइंड आउट करनी है z की वैल्यू, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑपोजिट एंगल एंड देन फिर लीनियर पेयर और फिर उसके बाद करने से बेटर एक छोटी सी ट्रिक होती है, ठीक है। अगर सपोज हमको पैरेलल लाइंस गिवन है, पैरेललोग्राम है तो मतलब लाइंस पैरेलल होंगी, राइट। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो मिलती नहीं है आगे चलकर, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जो मिल जाती है, ऑलराइट, आगे चल के मिल जाए कहीं पे, ठीक है। दीज आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। मतलब ये इंटरसेक्टिंग कैसे होगी? ये आगे चल के कहीं ना कहीं मिलने वाली है, ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हमें क्या पता चलता है कि एक आपको बात सिखाते हैं हम कि जब भी दो लाइंस पैरेलल हो, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है L एंड M, बहुत ध्यान से सुनना, आगे चल के काम में आएगा। L और M अगर है और एक ट्रांसवर्सल गिवन है, ट्रांसवर्सल क्या होती है? जो लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही होती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। सपोज मैं इसको भी नाम दे दूं P, ठीक है। अब जब ये लाइंस के बीच में जो एंगल्स बने हुए होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, ठीक है। अब सपोज मेरा एंगल यहाँ से बन रहा है, ठीक है, ये एंड ये, ठीक है। अगर मुझे प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये ऐसे फॉर्म में होंगे, ठीक है। इस फॉर्म को क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, ऑलराइट। जब भी ये ऐसे फॉर्म में हो, ये नीचे के फॉर्म में हो, ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि जब ये नीचे है तो यही वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है। जब ये ऊपर है तो यही वाला एंगल होना चाहिए। सिमिलरली ये साइड पे भी अगर यहाँ पर है तो कहाँ होगा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल? बिल्कुल इसके नीचे, मतलब ये वाला पोर्शन छोड़कर बिल्कुल वही वाले सेगमेंट में होगा। अगर सपोज ये नीचे है तो मेरा यही वाला एंगल होना चाहिए टू बी इक्वल, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, समझ रहे हैं, दिस एंगल, ऑलराइट, मतलब ये वाला एंगल जो मेरा दिख रहा है और ये वाला एंगल, इट विल बी इक्वल, ठीक है। अगेन ओवर हियर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल विल बी इक्वल, ठीक है, ओके। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अभी लेट्स गो फॉर अनदर टाइप, ठीक है। आपको समझ गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ से आया? अब हम लोग देखते हैं क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अगर सपोज मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है एक एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल के लिए मैं क्या करूँगी? एक एंगल छोड़ दूंगी और फिर उसके बाद में लिखूंगी दिस, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे ही लिखती तो क्या हो जाता? करस्पॉन्डिंग हो जाता। इस एंगल को मैंने छोड़ दिया और इसके बाजू वाले एंगल पर आई, एंड दिस आर नोन एज ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों ऑल्टरनेट बोलते हैं? ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक को छोड़कर, ठीक है। टीचर्स बोलती है ना कभी कभी बैठ करके, बच्चे लोग ऑल्टरनेट डेस्क पे बैठो, ठीक है। जो फ्रेंड्स है वो लोग ऑल्टरनेट डेस्क पे बैठो। क्यों बोलते हैं ऑल्टरनेट? एक बेंच छोड़कर बैठो, इसका मतलब ये होता है। सिमिलरली अगर मैं एक एंगल छोड़कर दूसरा एंगल लिखती हूँ देन इट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो इफ दिस इज द फॉर्म, इफ दिस इज द फॉर्म, ठीक है, मतलब ये दोनों ऑल्टरनेट है, ये दोनों ऑल्टरनेट है, ठीक है। अगेन नीचे भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट किया तो इसके नीचे अगर एक रहेगा सपोज एंगल, देन दिस इज योर ऑल्टरनेट, ठीक है। मतलब इट गोस ऑन, ठीक है, ओके। जितने आप लाइन सेगमेंट्स बनाओगे पैरेलल वाले उतना आपको मिलता जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स भी, ठीक है। समझा आपको? इसको क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। अभी अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स। अभी एक और एक एंगल्स होते हैं वो हम रीड करते हैं, वो हम लर्न करते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट मेकिंग। ठीक है, तो जब ऐसे सिचुएशन में जब गिवन हो, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ योर लाइंस, ठीक है। जब भी एंगल इस फॉर्म में हो, दिख रहा है आपको ऑपोजिट वाले, इसको क्या कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। ठीक है, जब ऐसे हो, जब ये ऐसे गिवन फॉर्मेट में हो, जब ये ऐसे गिवन फॉर्मेट में हो, जब ये ऐसे गिवन फॉर्मेट में हो, तब इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। अभी
जब भी ऐसे टाइप के एंगल्स हमको आए तभी हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, ये जो बीच का एरिया है ना, दिस इज योर मेजर फिगर। दिख रहा है आपको ये मिडल वाला जो है ये पैरेललोग्राम जैसा है, राइट मतलब एक पैरेललोग्राम में भी हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिल सकते हैं। सी दिस इज योर पैरेललोग्राम, ठीक है, आपको ये वाला एक सरफेस दिख रहा है। अगेन यहाँ पर वाला एंगल और यहाँ पर वाला एंगल क्या ये वाले और ये वाला एंगल जैसे सिमिलर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सो हेंस दीज टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज वर्टिकली एंगल। मतलब आपके दिमाग में जब भी आप सॉल्व करो तो ये वाले पैटर्न में आपको याद रखना है। आपको क्या इमेजिन करना है कि ये जो एक चीज़ है ये क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, ये लाइंस जो है इससे जोड़ करके क्वाड्रिलैटरल इमेजिन करना है एंड देन आपको ये सब चीज़ें इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने सीख लिए, ऑल्टरनेट एंगल्स सीखे और हम लोगों ने क्या सीखे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब धीरे धीरे हम लोग और सीखेंगे बट फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सम्स के वाइज सीखेंगे, सम वाइज सीखेंगे हम सब चीज़ों को, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पर आए, हम लोगों ने ये वाला सम किया। तो अगेन मैंने बोला था कि जब ऐसा और ऐसा हो तो इसको क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, राइट। एक के बाद एक आया है ये, ठीक है, इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इट करस्पॉन्ड्स लाइक 1 by 1, ठीक है। तो हम लोगों ने को क्या मिला, पहले हम लोगों ने इसको 180 से माइनस किया, हमको x की वैल्यू मिली, x से हमको y की वैल्यू मिली क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसके लिए हमने एडजेसेंट साइड्स यूज किए थे। उसके बाद x इज इक्वल्स टू z, जो भी x की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दे आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल, ठीक है। आई होप ये वाला सम क्लियर है, आपको ये होमवर्क करना है सॉल्व, ठीक है। ओके सो लेट्स जस्ट मूव ऑन नाउ, हम लोग ये वाला सम पे ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी क्या गिवन है, हम लोगों को एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। हम लोग को स्टार्टिंग में मेंशन था ये सब के सब पैरेललोग्राम्स ही है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है कि हम लोग को, चलो ये तो पता चल गया कि अगर मुझे x की वैल्यू मिल गई तो मुझे इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर बना है इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्री है, राइट। मतलब ये बीच वाला एंगल का मेजर है 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 है तो मेरा x इज इक्वल्स टू भी 90 हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम लोग के, तो x और ये इक्वल हो गया। अभी एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है फॉर्म्ड, ठीक है। अगर ये 90 है, ये 30 है, ठीक है, तो y कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये 30 है, ऑलराइट। ओके लेट्स बिगिन बाय सॉल्विंग। अगर x का वैल्यू है गिवन एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल ये 30 डिग्री, ओके, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल नहीं आएगा, ऑलरेडी उसकी मेजर गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या मिली हमको, 90 डिग्री मिली, अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मुझे एंगल y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9 प्लस 3 12, 120 डिग्री, राइट। 120 डिग्री को अगर मैं 180 से माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो मेरी y की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो मतलब मेरी x की वैल्यू है 90, मेरी y की वैल्यू है 60, 30 डिग्री ऑलरेडी है। अब मुझे क्या बचा है, z फाइंड आउट करना है। अब मैं z कैसे फाइंड आउट करूँगी, x और z, क्या आपको एक कोई ऑल्टरनेट फॉर्म में दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, y के बाद इन लोगों ने एक एंगल छोड़कर ये वाला एंगल लिखा है, इज इट ऑल्टरनेट, येस इट इज, ठीक है। तो जो y की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी, सो हेंस z इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू x की होगी वो हमको मिला, उससे हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज़ किया, हम लोगों ने 180 डिग्री लिखा और हमको y की वैल्यू मिली। अब y और z ऑल्टरनेट एंगल्स के फॉर्म में गिवन है, ऑल्टरनेट एंगल्स अगर है वो लोग दोनों तो इक्वल होंगे, तो जो y की वैल्यू होगी वही मेरी z की वैल्यू भी होगी। एंड आपको हर एक में रीजंस लिखना है दैट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके। फर्स्ट वाले इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आपको सबके सब लिखने हैं रीजंस, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी सिंपल।
आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है, वर्टिकली ऑपोजिट क्या होते हैं, ऑल्टरनेट क्या होते हैं, फिर ऐसे बीच में आपको कभी कभी ट्राइंगल दे देंगे, आपको ट्राइंगल सॉल्व करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखना है एंड आपको पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना है। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अगेन हमको ऐसे वाले टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाले को भी आप होमवर्क करोगे, मैं आपको इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अगेन हमें क्या गिवन है, 80 डिग्री गिवन है। 80 डिग्री अगर पता है तो y का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू क्या होगा, अगेन 80 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है। अगर y का वैल्यू 80 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर 80 है, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, क्यों, एडजेसेंट एंगल्स। अगर ये 80 है तो x क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिग्री हो जाएगी, राइट। y की वैल्यू इज 80 ऑपोजिट एंगल्स, x की वैल्यू इज 100 एडजेसेंट एंगल्स, राइट। अभी x और z कौन से फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, ठीक है, x और z दूर है काफ़ी, चलो हम लोग y और z को लेते हैं। y यहाँ पर है, एक एंगल छोड़ा दूसरा एंगल पर आए, दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। y और z ऑल्टरनेट के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, ये एक एंगल छोड़ा है दूसरा एंगल पर गए हैं उन लोग, ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो जो y की वैल्यू है वही मेरे z की वैल्यू भी है, दैट इज 80 डिग्री, ठीक है। हमको क्या मिला, 80 डिग्री था, यहाँ पे भी ऑपोजिट एंगल्स किया, इसको हमने कैसे सॉल्व किया, इन दोनों को ऐड करके सॉल्व किया, ठीक है। 80 डिग्री और यहाँ पर प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, माइनस किया हम लोगों ने, x का हमको वैल्यू मिला 100। अब x और z काफ़ी दूर थे, इस वजह से हम लोगों ने उसको नहीं किया, हमने क्या किया, y और z को लिखा, y और z ऑल्टरनेट फॉर्म में थे, इस वजह से हम लोगों ने उसको डायरेक्टली इक्वल लिखा, तो हमें z का वैल्यू भी 80 डिग्री मिल गया। आप इसको सॉल्व करोगे और आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अब हम लोग इस सम पे जाते हैं। ये सम के अंदर हम लोगों को क्या गिवन है, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, और क्या कहा है हमको कि ये 112 है। अगर ये 112 है तो इसके ऑपोजिट में क्या है, y है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 112 डिग्री, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स, राइट, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब y की वैल्यू मिल गई, अभी क्या हम लोग को दिख रहा है, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, बट x के साथ साथ यहाँ पे 40 डिग्री गिवन है, और ये 40 डिग्री जो है ये z को मैं नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे फॉर्म में गिवन है, ठीक है। मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ, यहाँ 40 डिग्री, मतलब क्या इसका होता है कि हाफ एंगल इज़ 40 डिग्री, फुल एंगल की वैल्यू अब तक नहीं पता है। जब मुझे z की वैल्यू पता चल जाएगी और मैं z और 40 को ऐड कर दूंगी, तब वो होती है मेरे फुल वैल्यू ऑफ एन एंगल, ठीक है। ये मेरा फुल एंगल नहीं है, ये अभी तक सिर्फ हाफ एंगल है, और हाफ एंगल हमको फाइंड आउट करना बाकी है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कभी कभी ऐसे सॉर्ट में भी गिवन होती है चीज़ें, ठीक है। अभी ठीक है, y की वैल्यू मिल गई 112। अभी ये एक ट्राइंगल है, ठीक, ये एक ट्राइंगल फॉर्म में गिवन है, राइट। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 डिग्री प्लस x प्लस y की वैल्यू अभी हमने निकाली 112 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो हम लोगों ने वही किया, ऐड करके 180 डिग्री लिखा है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। अब मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है, x इज इक्वल्स टू 28 डिग्री मिल गया। अब x और z कौन से फॉर्म में दिख रही है, अगेन ऑल्टरनेट फॉर्म में दिख रहे हैं। x के सामने एंगल कौन सा था, 40 था, मैंने वो एंगल छोड़ दिया, उसके बाजू वाला एंगल दिया, मतलब मैंने ऑल्टरनेट एंगल लिया है। तो अगर x की वैल्यू जो है वो भी z की वैल्यू होगी, क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 28 डिग्री, y ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर, बहुत हम लोगों ने इजीली इसको सॉल्व किया सम्स को। हमें सिर्फ याद क्या रखना है, मेजर फोकस किस पे करना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पे। सिंपल, हमको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, ठीक है।
अभी हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने कुछ तो क्वेश्चंस किए हमको। कैन अ क्वाड्रिलैटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, ठीक है। अब हमें फिगर नहीं गिवन है, हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैंने एक ऐसा ही कोई भी फिगर बनाया, इन्होंने क्योंकि बताया नहीं है कि पैरेललोग्राम, इन्होंने पूछा है कि क्या ये पैरेललोग्राम होगा। अगर मुझे बोलते पैरेललोग्राम है तो मैं सच में उसे पैरेललोग्राम के ही टाइप में बनाती, ठीक है। मैंने कोई भी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर बनाया है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि इसको प्रूव करना है कि क्या सच में ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखते हैं। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या इक्वल होगा ये? ऐसा पॉसिबल है? एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एंगल B और D जो है वो ऑपोजिट फॉर्म में गिवन है। क्या ये एडजेसेंट फॉर्म में गिवन है? एडजेसेंट क्या होता है? B और C का अगर बोलते तो 180 में मान लेती, B और A का बोलते तो मैं 180 मान लेती। B और D ऑपोजिट में है, हेंस इट कैन नॉट बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नो, ठीक है। मतलब ये दोनों 180 डिग्री नहीं हो सकते। वाई? तो तुम आपको लिखना है वो एंगल B एंड एंगल D आर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। दे आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है। अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? AB इज इक्वल्स टू DC। AB, ठीक है। अभी जब हम लोग को एक एंगल नहीं मिला है ना, तो अब हमारे सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से नया क्वाड्रिलैटरल अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे, ठीक है। हर एक चीज़, हर एक प्रॉपर्टी एक ही इसके ऊपर नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम लोग इसके ऊपर मतलब ये एंगल्स अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब इट्स अ फ्रेश फिगर अगेन, ठीक है। अब क्या बोला है? AB, ठीक है, इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आधा क्वेश्चन है। और क्या गिवन है? AD इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर, और इन दोनों की दी थी 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो अब इन लोगों ने क्या कॉमा डाल करके पूछा है, AB इज इक्वल्स टू DC। इट इज ट्रू, राइट। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ना सेटिस्फाई। AB इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। मतलब इज इट अ पैरेललोग्राम? हाँ, इट इज अ पैरेललोग्राम ना, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स उसके इक्वल है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इसके इक्वल हो गए। लेकिन BC इज इक्वल्स टू AD, इज इट ट्रू? नहीं, दोनों के वैल्यूज अलग है। अगर पैरेललोग्राम है तो उसके चारों साइड्स के ऑपोजिट वाले जो साइड्स है वो इक्वल होने चाहिए। ये इससे इक्वल होना चाहिए और ये इससे इक्वल होना चाहिए। क्या ये दोनों है? नहीं। मतलब मेरे AD और BC आर नॉट इक्वल, हेंस इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हम लोग को सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पता चलता है? इज इट अ पैरेललोग्राम? नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इज इट अ पैरेललोग्राम? नहीं। इसके हाफ क्वेश्चन में इट इज अ पैरेललोग्राम, हाफ क्वेश्चन में इट इज नॉट। अब क्या पूछा है? एंगल A इज इक्वल्स टू, ठीक है। अभी हम लोग एंगल वाले पे जाते हैं, ठीक है। अगेन अ न्यू फ्रेश फिगर फॉर अस, ठीक है। अब क्या गिवन है हमको? एंगल A इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये है 70 डिग्री। और क्या बोला? एंगल C इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। इज इट ट्रू? क्या ऐसे हो सकता है? पैरेललोग्राम में क्या कहते हैं हम लोग? ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, ये 65 है तो ये भी 65 होना चाहिए। क्या ये इक्वल है? नहीं। तो हम लोग को क्या पता चलता है? एंगल A इज नॉट इक्वल्स टू एंगल C एंड हेंस इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये इसकी प्रॉपर्टी फुलफिल ही नहीं कर रही ना। जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को वो सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम लोग कहते हैं कि वो फिगर पैरेललोग्राम या स्क्वायर या कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। उसकी जब प्रॉपर्टी सच में फुलफिल होंगी तब हम लोग कहेंगे कि वो इक्वल है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोग को पूछा था कि कैन दिस फिगर बी अ पैरेललोग्राम? नो। अलग अलग के लिए अलग अलग हमने प्रूव करके दिखाया है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram, not a parallelogram। लेकिन इन्होंने क्या बोला? रफ फिगर बनाना है जिसके ऑपोजिट साइड्स और एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स, और उसके सिर्फ 2 ऑपोजिट एंगल्स होने चाहिए इक्वल मेजर के। चलो, अगर एक फिगर पैरेललोग्राम नहीं है, चलो आई विल मेक अ फिगर। व्हाट डज इट लुक लाइक? डज इट लुक लाइक अ काइट? खेलते थे ना हम बचपन में,
ठीक है, ओके। नाउ इस फिगर के अंदर क्या दिख रहा है हमको कि ये काइट के फॉर्मेट में मैंने एक 4 साइडेड फिगर बनाई है जो पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इसके ऑपोजिट 2 एंगल्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसका सेम है? हाँ, ठीक है। ये एक काइट है, और कभी भी आप जब एक काइट को देखो तो आपको ये पता चलेगा कि काइट जो होती है हमेशा ऊपर से ब्रॉड होती है और नीचे से पतली होती है। मतलब इसके ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल इक्वल नहीं होता, लेकिन जो साइड में होती है, ठीक है, जब हम काइट को देखें तो ये जो साइड के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, वो बनाते हुए वैसे ही डिज़ाइन की जाती है। तो सिमिलरली काइट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल बी और एंगल डी हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं होते हैं। एंड उन लोगों ने हमें यही पूछा था कि हमें एक रफ फिगर बनाना है किसी भी एक क्वाड्रिलैटरल का जिसके पास में 2 अपोजिट एंगल्स इक्वल है। ये दोनों अपोजिट पे हैं, यस। और क्या कहा है इन लोगों ने, इक्वल मेजर के होने चाहिए, कोई भी दोनों हैं, ठीक है, सिंपल। सो हेंस हम लोगों ने प्रूव किया। क्लियर? सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, अगर एग्जाम में आए तो करना। ओके, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन अ रेशियो 3:5। कभी भी रेशियो दिया होता तो हम क्या करते, सबसे पहले उसे कन्वर्ट करते 3x 2x, हमेशा याद रखो। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या कहा है इन लोगों ने, एडजेसेंट एंगल्स की बात की है, ठीक है। अगर ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, हमको इन्होंने क्या कहा है, ये वाला और ये वाला एंगल का रेशियो किस में है, 3:2 में। चलो तो लेट अस अज्यूम फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 3 है ना पहले, चलो 3x। सेकेंड एंगल 2 है, 2x, ठीक है। अब क्या बोला है कि मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स आर इन अ रेशियो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। मतलब ये है मेरा 3x और ये है मेरा 2x, सपोज, ठीक है, हो सकता है ये और ये भी हो, इट्स ओके, हम लोग कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। जब एडजेसेंट एंगल्स की बात की जाती है सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या आती है पैरेललोग्राम की, कि एडजेसेंट एंगल्स का मेजर क्या होता है, करेक्ट। एडजेसेंट एंगल्स की मेजर क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो जब मेरे को 2 एंगल्स दिए हुए हैं, जब मुझे 2 एंगल्स दिए हुए हैं तो मैं दोनों को अगर ऐड करूँ एडजेसेंट एंगल्स को तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 180 डिग्री मिल जाएगी। दैट इज 3x प्लस 2x, दीज आर माई 2 एंगल्स। ये और ये एंगल है, मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी कहती है ये, ठीक है। आई जस्ट ऐड इट एंड फाइंड द आंसर ऑफ माई x, दैट इज 180 डिग्री अपॉन 5, 5 1 जा 5, 3 जा 15 एंड, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाती है, 36 डिग्री मिल जाती है। लेकिन क्या मेरे एक भी एंगल की वैल्यू x है, नहीं, मेरे एंगल्स की वैल्यू क्या है, 3x है और 2x है। तो चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, नाम दे देते a b c एंड d। चलो एंगल a का मेजर लिखते हैं पहले। एंगल a को क्या कहते हैं हम लोग, 3x कहते हैं उसकी वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है, 36 डिग्री है, तो 3 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल्स टू, एंड एंगल D की मेजर क्या है, 2x है वैल्यू, राइट। तो 2 इंटू 36 करेंगे डिग्री। आप लोग इसके आंसर्स फाइंड आउट करके बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको क्या पता चलता है, अभी हम लोगों ने इसके मेजर्स फाइंड आउट कर लिए हैं जो आप लोग कमेंट्स में बताओगे मुझे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या दिया था, मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स दिया था रेशियो में। हमने पहले रेशियो कन्वर्ट किया, x लगा करके हमने x की वैल्यू निकाली और उस x का वैल्यू मिला है हमको, हमें 3x और 2x की वैल्यू नहीं मिली है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसमें हमने सब्स्टिट्यूट की है x की वैल्यू, और अब आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मुझे भी बताना, मैंने भी अब तक सॉल्व किया नहीं है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। ओके, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, ठीक है, इक्वल है उसके मेजर। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी चलो हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं अगेन, ठीक है। पैरेललोग्राम बन गया, अभी हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, ओके।
अभी क्या बोला है, इसके जो एडजेसेंट एंगल्स है वो इक्वल है मेजर में, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है, समझा? जो साइड के एंगल्स है ये वाला और ये वाला ही, क्यों, ये वाला और ये वाला भी इक्वल हो सकता है। आप कोई भी, आपको अगर सपोज डी लेना है आप डी भी ले सकते हो, ठीक है। हम लोग हमेशा ये ले लेते हैं, इस बार अपन वाला लेकर के देखते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग ये बी वाला नहीं लेंगे, ऑलराइट। सो एडजेसेंट बोला है, साइड साइड वाला बोला है, चलो ये वाले को हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि हमको मिलता है क्या इक्वल। ऑलराइट, तो हमें क्या पता चलता है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, क्यों, गिवन है, ओके, गिवन है ना। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है इक्वल मेजर्स, ठीक है। आगे पढ़ते, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर एंगल ए को मैं एक्स कंसिडर करूं, अज्यूम किया, ठीक है, ये मैंने, ठीक है। अगर ए एक्स है तो डी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। गिवन है ना, एंगल डी का भी वैल्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या प्रॉपर्टी पता है, ये और ये अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मिल जाएगा, करेक्ट। x प्लस एक्स क्यों लिखा है मैंने, एंगल a प्लस एंगल d इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये लोग एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मुझे एक एंगल की वैल्यू क्या मिलती है, 90 डिग्री मिलती है। 180 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मेरी x की वैल्यू 90 डिग्री है तो x का वैल्यू किस पे है, कौन सा एंगल है ये, 90 डिग्री, a है। अगर a का वैल्यू 90 है तो क्या मेरा d का वैल्यू भी 90 है, यस, ठीक है। तो हमको वही लिखना है, x की वैल्यू क्या है, एंगल a इज इक्वल्स टू x, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगेन एंगल a एंड एंगल d आर इक्वल, देयरफॉर एंगल d इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों की वैल्यू मिल गई, एंगल ए की भी मिल गई, एंगल डी की भी मिली, उनको, उन लोगों को वही चाहिए था, राइट, उनको मेजर चाहिए थे उन एंगल्स के पैरेललोग्राम के, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमको गिवन था कि ये दोनों इक्वल है, ऐसे टाइप के सम्स बहुत सिंपल रहते हैं, ठीक है। एंगल ए को हमने कंसिडर किया x, एंगल डी को हमने कंसिडर किया x, हमने दोनों को ऐड किया और 180 डिग्री लिखा, क्योंकि यहाँ पर एडजेसेंट एंगल से आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है हर एक जगह पर, और पूरे फॉर्म में लिखनी है, ठीक है, ऐसे हाफ में मत लिख करके आना। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आपको ऐसे लाइन में लिखना है पूरा, ठीक है, सेंटेंस फॉर्म करके। 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 90 है। अगर x की वैल्यू 90 तो x कौन है, a है, a का वैल्यू है x, तो अगर a 90 है तो d विल ऑल्सो भी 90, क्यों 90 होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है a इज इक्वल्स टू d है, ठीक है, सिंपल। हम लोग को d की वैल्यू भी मिल गई। लेट्स मूव ऑन, ओके। द एडजेसेंट फिगर होप, HOPE, होप, ठीक है, ये सब पैरेललोग्राम, हमें क्या बोला है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। फाइंड द एंगल्स x, y एंड z एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज। पैरेललोग्राम है, उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता है, ठीक है। हमको एक गिवन फिगर है, इसको हम लोग पैरेललोग्राम बोल रहे हैं। अब उन लोगों ने क्या कहा है, हम लोगों को इसके x, y और z की वैल्यूज को निकालने का है, ठीक है। तो हमको क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें कुछ भी गिवन है नहीं, लेकिन हमको क्या गिवन है, यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है 70 डिग्री, करेक्ट। तो अब मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि 70 और z इक्वल है, नहीं, ठीक है। आप लोग बोलोगे मैम ये एक के बाद एक है ना, इक्वल क्यों नहीं है। अभी मैंने आपको याद है थोड़ा टाइम पहले समझाया था कि एक हाफ एंगल होता है और एक फुल एंगल होता है। मतलब अगर मैं ये पूरे एंगल को बोलूँ तो ये होगा 70 डिग्री, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हाफ एंगल की वैल्यू गिवन है, तो हमको z की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली 70 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ और हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा रूल, ठीक है। अब ये 70 है और ये कौन से फॉर्म में है, एक्सटीरियर एंगल वाले फॉर्म में है। अब हम यहाँ पे लीनियर पेयर यूज़ कर सकते हैं। अगर बाहर वाला ये है तो चलो इसको यहाँ पर अपन P लिख लेते हैं, ठीक है, खुद से कोई एक टर्म लिख दिया हमने। तो हमको क्या पता चलता है, इन क्वाड्रिलैटरल HOPE, ठीक है, O की वैल्यू 70 गिवन है, एंगल O इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, वो भी बाहर वाला, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल O इज इक्वल्स टू 70 डिग्री है, 70 डिग्री प्लस अंदर वाले को क्या लिखा है हमने, P लिखा है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर है, करेक्ट, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर के लिए हम लोग 180 लिखते हैं। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, तो P की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 110 डिग्री,
ठीक है। अगर p की वैल्यू 110 डिग्री है तो क्या अभी मुझे p के बाद में x की वैल्यू मिल जाएगी? यस, x विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 110 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। करेक्ट, ओके। अब हमको x की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब x मिल गया और 40 गिवन है, क्या मुझे यहाँ वाली वैल्यू मिलेगी? यस, मिल सकती है, लेकिन इतना करने से बेटर, चलो अगर ये 40 है, यहाँ पर एक एंगल मैंने छोड़ दिया, ये वाला एंगल का मुझे वैल्यू मिलेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो चलो अगर यहाँ पे गिवन है 40 डिग्री और मैं y को भी इक्वल्स टू 40 डिग्री क्यों लिखूंगी? यहाँ पे 40 है, ये वाला एंगल छोड़ा, इसके ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जैसे जैसे हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, हम लोग के आंसर्स मिलते जाएंगे हमें, ठीक है। अभी हमको x की मिल गई है, y की मिल गई, अब कौन बचा है? z बचा है। अगर y का वैल्यू है कितना? 40 डिग्री, इधर पे p का वैल्यू हमको मिला है 110 डिग्री, तो क्या मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी? यस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो लेट्स डू इट। y की वैल्यू है 40 डिग्री, y प्लस z प्लस p इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। करेक्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अभी p का वैल्यू हमको क्या कितना था? 110, y की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखी और z की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब क्या गिवन है? z प्लस 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो z की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। x की वैल्यू मिल गई 110, y की वैल्यू मिल गई 40 डिग्री, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड z की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको बेसिकली हर एक सम में सेम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि ये सब प्रॉपर्टीज़ को आप रट लो। आप जितना अच्छे से समझ जाओगे इन प्रॉपर्टीज़ को उतना अच्छा है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ हमेशा साइड के बारे में देखने का, कि कोई भी क्वाड्रिलैटरल में साइड्स के अंदर क्या है, कुछ साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, फिर एंगल्स पे जंप करने का, फिर डायगोनल्स पे जाने का, और फिर देखने का कि अगर कुछ बचा है, कहीं एडजेसेंट वगैरह बच रहा है तो उस पर जाने का, ठीक है। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। हम लोगों को हमेशा क्या ध्यान रखना है? ये सब कुछ चीज़ें गिवन होती है, हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस सम इज़ वेरी क्लियर। ओके, हम लोग हर एक क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली सेम ही टाइप कर रहे हैं, बस हम लोगों को कुछ यहाँ वहाँ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, इसीलिए वर्टिकली करस्पॉन्डिंग एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, एंड उन लोगों ने क्या बोला है? एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। GUNS गन्स, RUNS रन्स, ठीक है। हमको क्या गिवन है? एक्स और वाई, हर एक दोनों में एक्स और वाई गिवन दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि उसका वैल्यू क्या है। अगर ये 26 है तो क्या ये भी 26 होगा? राइट, क्यों होगा ये 26? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स है, ठीक है। तो मतलब हमको क्या पता चलता है कि SN विल बी इक्वल्स टू GU, राइट, इन क्वाड्रिलैटरल GUNS, ठीक है, गन्स। हमको क्या पता चलता है? SN विल बी इक्वल्स टू GUY, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। अभी अगर SN की वैल्यू मुझे दी हुई है 26, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 26 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 1, लिख सकती हूँ ना। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी अगर वो दोनों इक्वल है तो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इक्वेट करेंगे। 26 का जो 1 है यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 27 इज इक्वल्स टू 3y, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 9। 27 डिवाइड बाई 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे मेरी y की वैल्यू मिल गई 9। अब लेट्स गो एंड जंप ऑन दिस 2, ठीक है। अगेन अगर ये दोनों अगर इक्वल है और ये एक पैरेललोग्राम है तो ये दोनों भी इक्वल है, देयरफॉर GS इज इक्वल्स टू UNY, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। आप कुछ जगहों पर देखोगे SG इक्वल्स टू NU गिवन होगा, वो भी चलता है, ठीक है। आप इसको ऐसा लिखो या वैसा लिखो, चलता है। आप इसे यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, हम लोग को चलता है, ठीक है। अभी क्या गिवन है? GS का वैल्यू क्या है? 3x, ये भी हम इक्वल करेंगे, और UN की वैल्यू है 18। तो हमें इक्वेट करने के बाद में क्या मिल जाता है? 18 डिवाइड बाई 3, और x की वैल्यू मिल जाती है 6, करेक्ट।
तो हम लोग को x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई एंड दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन वाज डिमांडिंग फ्रॉम अस। ठीक है, अब लेट्स मूव टू रन्स। ठीक है, ये एक हमको और एक पैरेललोग्राम गिवन है, क्या है इसका नाम है, रन्स है, और इसका वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करोगे, मैं इसको आपको होमवर्क देने वाली हूँ ये करने के लिए। ठीक है, इसके वैल्यूज़ के आंसर्स आप बताओगे मुझे, लेकिन मैं आपको सॉल्व करने का एक बता देती हूँ तरीका। ठीक है, आई विल जस्ट गिव यू दी आउटलाइन। ठीक है, RUNS। ठीक है, अब इसमें सब कुछ बाहर था, इसमें सब कुछ अंदर है, अंदर मतलब डायगनल्स पर है। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ अ डायगनल्स क्या होती है, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो अगर मैं सपोज एक यहाँ पर O लगा दूँ, ठीक है, तो क्या मैं कह सकती हूँ OS इज इक्वल्स टू OU? यस, मैं कह सकती हूँ। अगर OS और OU इक्वल है तो क्या 20 इज इक्वल्स टू y+7 में लिख सकती हूँ, आपको वैल्यू y की मिल जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 20 इज इक्वल्स टू y+7 लिखा है। ठीक है, फर्स्ट वाले केस के लिए। ओके, कौन सा डायगोनल के लिए लिखा है हम लोगों ने, SU डायगोनल के लिए लिखा है। अभी सिमिलरली RN डायगोनल के लिए भी हमको वैसे ही देखना है। क्या है यहाँ पे, हम लोग क्या बोल सकते हैं, OR इज इक्वल्स टू ON बोल सकते हैं। OR इज इक्वल्स टू ON अगर हम लोग कहते हैं तो क्या मैं लिख सकती हूँ 16 इज इक्वल्स टू x+y। राइट, मैं क्या बोल सकती हूँ, 16 इज इक्वल्स टू x+y बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे। करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे 16 इज इक्वल्स टू x+y बोलती हूँ तो आपने अभी यहाँ पे जस्ट ऊपर y की वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू आपको इसमें सब्सटीट्यूट करनी है, आप यहाँ पे लेके जाओगे और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी आपकी। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल वे में रन्स और गन्स का वैल्यू, इसके अंदर x और y की जो वैल्यूज़ थी वो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल वे में निकाल ली है। ठीक है, हम लोगों को बेसिक प्रॉपर्टीज़ ही सिर्फ लर्न करनी है मेन। ठीक है, ओके, तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। अभी क्या गिवन है, RISK एक पैरेललोग्राम गिवन है और क्या गिवन है, CLUE भी एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, अब हमें वो क्या पता है पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ में कि उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो होते हैं इक्वल। ठीक है, मतलब वो होते हैं 180 डिग्री, सॉरी इक्वल नहीं 180 डिग्री होते हैं। तो K की वैल्यू को और अगर मैं R की वैल्यू को अगर ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। वाई, बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम और ये गिवन है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एंगल K का वैल्यू अगर 120 डिग्री है तो क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल K प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, अगेन एडजेसेंट एंगल्स, करेक्ट। ओके, अगर ये एडजेसेंट में आ गया तो मुझे R की वैल्यू मिल गई। अब R के ही करस्पॉन्डिंग में कौन है, I दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये ऐसा फॉर्म हुआ है, ऐसा है ये है आपका R और ये है आपका I। ठीक है, तो मैं ये वाले एंगल्स, ये दोनों एंगल्स को बोल सकती हूँ दैट दे बोथ आर इन करस्पॉन्डिंग फॉर्म्स। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि इसको जब मैं सॉल्व करूँ दैट इज 120 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल R की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी। ओके, अगर मेरा एंगल R 60 डिग्री है तो क्या मेरा एंगल I भी 60 डिग्री होगा। यस, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में है ना, राइट, तो वो भी हो जाएगा 60 डिग्री। अगेन अभी हम लोग दूसरे वाले पैरेललोग्राम पे शिफ्ट करते हैं। CLUE, अगर ये वाला पैरेललोग्राम अगर हम लोग देखें तो L की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री है। L के ही करस्पॉन्डिंग में कौन है, C है, तो C की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी। अब ये ऐसे उल्टा चल रहा है, ये है आपका L, यहाँ पर का अगर 70 है तो यहाँ पर का भी 70 हो जाएगा। करेक्ट, ये आपको मैंने जूम करके दिखाया ताकि आपको क्लियरली समझे कि कहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं। ओके, सो कैन आई से कि मेरा एंगल C भी 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल L 70 डिग्री है एंड अगेन दे बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपको लिखना है। ओके, हर एक जगह पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड तो हमको क्या दिखता है, ये एक ट्राइंगल बन रही है, ये वाली पोर्शन में एक ट्राइंगल बन रही है। करेक्ट, हमें दो एंगल्स की वैल्यू पता है, हम लोग थर्ड एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से। तो लेट्स जस्ट डू इट, इसको मैं नाम दे देती हूँ O। ठीक है, इन ट्राइंगल IOC एंगल I प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज। एंगल I की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मुझे एंगल O की वैल्यू क्या मिल जाती है, 50 डिग्री मिल जाएगी।
60 + 70 130। अगर मैं 130 को 180 से माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 50 डिग्री मिल जाएगा। अभी लेट्स सी, अब मुझे क्या मिला है यहाँ पर, अब एंगल ओ की मुझे वैल्यू मिली है। क्या मिली है मुझे एंगल ओ की वैल्यू, 50 डिग्री। अब जो एंगल एक्स है, एक्स की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, जो इधर की वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी। क्यों, बिकॉज इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जो एकदम आमने सामने होंगे एंड बिल्कुल वही वाला फॉर्म में है ये, ठीक है। मैं एक बार जूम करके बताती हूँ इसको भी। ये ऐसा गिवन था, ये है 50 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, राइट। ओके, तो हम लोगों ने वही किया है। तो मुझे x की वैल्यू 50 डिग्री मिली एंड व्हाट वर दे आस्किंग अस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वी डिड इट। ओके, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने एंगल k को 120 डिग्री लिखा। हम लोग को पता था कि r जो है वो k के एडजेसेंट में है, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको 180 डिग्री ऐड करके लिखा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स की वैल्यू होती है 180 डिग्री। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और मुझे r की वैल्यू मिली 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री था तो I भी 60 डिग्री हुआ, क्यों, क्योंकि दे आर इन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, देन अगेन अगर L की वैल्यू 70 थी तो मैंने C की वैल्यू 70 लिखी, अगेन दे आर इन करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म। अभी हम लोग को एक छोटा सा ट्राइंगल दिखा यहाँ पे, हमने वो ट्राइंगल को नेम दिया, हमने उसको एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट किया, हम लोगों को मिडिल एंगल, उसका जो बचा हुआ एंगल था वो हमको मिल गया, ठीक है। तो दैट इज एंगल ओ की वैल्यू मुझे मिली 50 डिग्री। अब अगर इसकी वैल्यू 50 है तो उसके सामने वाले की भी वैल्यू 50 हुई, क्यों, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, समझा। इस वजह से हमको एक्स की वैल्यू 50 डिग्री मिल गई। ओके, सो आई होप दिस वॉज वेरी क्लियर एंड सिंपल। सो आप लोगों को हमेशा तोड़ तोड़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इट विल बी मच मोर ईजियर, ठीक है। प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखो, इट विल बी ईजियर। लेट्स मूव ऑन। ओके, अभी क्या गिवन है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ये सॉल्व करने से पहले ना मैं एक आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ, ठीक है। सपोज दीज आर माई पैरेलल लाइन्स, ठीक है, जो कहीं पर भी जाकर के इंटरसेक्ट नहीं होती। अभी ट्रेपेजियम क्या बोलता है कि उसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स होती है, मतलब उसमें दो पैरेलल लाइन्स होगी, मतलब दो पैरेलल लाइन्स एज एन एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स, 1 लाइन 2 लाइन, ऐसी एक पैरेलल लाइन की पेयर होगी किसमें, ट्रेपेजियम में, ठीक है। और जो दूसरा वाला पेयर होगा वो क्या होगा, क्योंकि 4 साइडेड फिगर होती है ना, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है, कहीं पर भी जाकर के वो इंटरसेक्ट हो सकती है। अगर मैं इसको आगे आगे बढ़ाते जाऊँ तो ये कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अभी कहते हैं कि जब पैरेलल लाइन्स होती है उसको, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है उनको भी एक नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज योर ट्रांसवर्सल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्सल। ओके, तो जो लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट कर दे, ठीक है, बीच में से, या उसको, अभी देखो यहाँ पर आपको दिखेगा बीच में से नहीं है, लेकिन क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहीं पर इसका एंड पॉइंट है, हो सकता है ये आगे भी जा रहा हो, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी कि जो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को, हेंस उसी चीज़ को जो लाइन कट कर रही होती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। अभी ट्रांसवर्सल के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर ये ट्रांसवर्सल है, अगर आप लोग प्रूव करते हो इसको ट्रांसवर्सल कब होगा, सिर्फ ये दो पैरेलल लाइंस को जो कट कर रही होगी चीज़, वही उसी को ट्रांसवर्सल कहते हैं। कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइंस को कट करने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है जैसे पैरेलल लाइंस की होती है, ठीक है। अगर सपोज मुझे दो पैरेलल लाइंस दे दी है और उसको मैंने ट्रांसवर्सल से कट कर दिया है, ठीक है, तो ये जो मिडल वाली जो चीज़ हो जाती है ना, ये जो मिडल वाला, अगेन इट फॉर्म्स लाइक अ पैरेललोग्राम जैसा हो जाता है ये। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स नहीं होती, लेकिन ये होता है इसमें कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या रीड किया, जब भी दो पैरेलल लाइंस एक कट होती है किसी भी एक या दो ट्रांसवर्सल से, ठीक है, तो उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जो उसके साइड वाले एंगल्स होते हैं, वो हो जाते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम लोग वो सम सॉल्व करने जाते हैं, कैसे कर रहे हैं देखते हैं। हमको क्या गिवन है, एक्सप्लेन करना है हमको कि कैसा ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। हम कैसे ट्रेपेजियम बोलेंगे, चलो इन क्वाड्रिलैटरल, क्या नाम दिया है, KLMN, ओके। क्या बोला है हमें, एंगल L की वैल्यू और एंगल M की वैल्यू दी है। एंगल L
is equals to 80 degree and angle M is equals to 100 degree. Now, how do we prove that it is ट्रपीजियम? मुझे पता करना पड़ेगा, मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि कोई भी दो जो साइड्स है, दो जो लाइन्स है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ कि दो लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर है, हेंस इट इज अ ट्रपीजियम. तो लेट्स जस्ट सी, ये एक ट्रांसवर्सल है. ओके, LM इज अ ट्रांसवर्सल. ओके, दिख रहा है हमें? LM एक ट्रांसवर्सल है. क्या ये सीधा गिवन है? नहीं. तो ये हो गया एक ट्रांसवर्सल के फॉर्म में. ओके, तो L की वैल्यू थी और M की वैल्यू थी. लेट्स जस्ट ऐड इट. एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल्स टू कितना होता है देखते हैं. 100 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री. 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. और मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कुछ कहा था कि जब भी ट्रांसवर्सल के अगर एडजेसेंट साइड्स को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? वैल्यू 180 डिग्री मिलना चाहिए. दिस वॉज अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर. लेकिन जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मुझे सच में LHS और RHS इक्वल मिला, राइट? तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर ये और ये दोनों का एडिशन मुझे 180 मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म है कि LM जो है वो एक ट्रांसवर्सल है. और अगर ये ट्रांसवर्सल है, अगर LM ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल्स मैंने किस पे बोला था बनती है? पैरेलल लाइंस पे बनती है. तो पैरेलल लाइंस कौन सी हो जाएगी? ये और ये. सो हेंस व्हाट वी कैन से इज के L इज पैरेलल टू M. ठीक है, दिस इज योर पैरेलल सिंबल. ठीक है, KL इज पैरेलल टू LM. कब हुई? हमने कैसे प्रूव किया? सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रूव किया कि जो LM है वो एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल सिर्फ उन्हीं लाइंस के ऊपर बनती है जिन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं. ओके, सो आई होप इट वाज क्लियर. बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको वो सेंटेंस को याद रखना है कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस, इफ एनी टू पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन and a transversal is drawn between two parallel lines, okay, then this figure is called as a trapezium. ठीक है, ये ट्रपीजियम की ये है. ओके, अब डेफिनेशन हो गई. अभी ये दोनों पैरेलल है ना, एक साइड पैरेलल मिल गया और एडजेसेंट साइड्स 180 डिग्री मिल गए, पता चल गया ट्रांसवर्सल है. तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्वाड्रिलेटरल KLMN इज अ ट्रपीजियम? यस, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल KLMN इज अ ट्रपीजियम. समझा आपको हमने कैसे प्रूव किया है इसको? ओके, नेक्स्ट सम आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको धीरे धीरे समझेगा. ऐसे टाइप के सम्स आगे है और ठीक है. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन. ओके, क्या गिवन है? फाइंड मेजर एंगल C का मेजर फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला मेजर फाइंड आउट करना है. ओके, इन फिगर 3.33 इफ AB इज पैरेलल टू DC. AB और DC को ऑलरेडी इन लोगों ने पैरेलल बोला है. ठीक है, पहले वाले इसमें दिया था क्या पैरेलल है? नहीं, हम लोगों ने प्रूव किया था पैरेलल, लेकिन इसमें ऑलरेडी गिवन है. क्या गिवन है? AB और CD आर पैरेलल. ठीक है, तो इन फिगर क्या नाम है? ABCD. क्या गिवन है हम लोगों को? AB इज पैरेलल टू DC. गिवन है हम लोगों को ये. ओके, अभी क्या बोला है कि एंगल B का मेजर गिवन है. एंगल B इज इक्वल्स टू 120 डिग्री है गिवन. ठीक है, ये दोनों हैं मेरे गिवन. ओके, अब प्रूफ करने से पहले अगर B है तो क्या मुझे C मिल जाएगा? क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा? एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? अगर इन लोगों ने कहा ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो ये जो इसके साइड में चल रही है, दिस इज 100% इट्स ट्रांसवर्सल. मैंने क्या बोला था? पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल बनती है. अगर ऑलरेडी गिवन ही है हमें कि वो पैरेलल लाइंस है, तो जो भी मैं यहाँ पर जहाँ पे मेजर्स दिए मैं बोल सकती हूँ कि ये ट्रांसवर्सल है. ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसके जो एडजेसेंट एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे उनका एडिशन, सम ऑफ द एंगल्स का. ठीक है, तो अगर 120 गिवन है तो C का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, राइट? तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे 180 डिग्री लिखा है. अब आपको लिखनी है वो सेंटेंस दैट इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स two parallel lines. चलो, if two parallel lines लिखते हैं. if two parallel lines are cut by a transversal, then
क्या मैं बोल सकती हूँ ये फिगर ट्रेपेजियम है? यस, मैं बोल सकती हूँ कि ये जो क्वाड्रिलैटरल गिवन है वो एक ट्रेपेजियम है। लेट्स जस्ट राइट द मेजर्स। 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेजर एंगल सी मुझे क्या मिल जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। मेजर एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एम मतलब मेजर ऑफ एंगल सी। ठीक है, हम लोग को यही पूछा था मेजर ऑफ एंगल सी कितना है। मेजर ऑफ एंगल सी इज 60 डिग्री। आपको हमेशा याद रखना है कि आप लोगों को बिना प्रूफ के, बिना सेंटेंसेस के, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हमको ये चीज़ पता चल जाती है कोई भी क्वाड्रिलैटरल में कि एक ट्रेपेजियम कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर हमें गिवन है कि वो पैरेलल है या हमें गिवन है कि जो एक लाइन बनी हुई है वो ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग धीरे धीरे करके उसको स्टेप्स सॉल्व करके प्रूफ कर सकते हैं कि वो एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, सो आई होप दिस सम वाज वेरी क्लियर। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, बहुत बेसिकली सॉल्व किया है इसको। हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल्स प्रूफ किया है, हम लोगों ने उसके सेंटेंस लिखी है एंड देन इट वाज डन। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को 9th में भी आएगी, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये वाले सेंटेंस को रट लो आप। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस। ओके, एक फिगर गिवन है हम लोगों को, एक क्वाड्रिलैटरल गिवन है और क्या लिखा है, पी और एस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, दिस एंड दिस। ठीक है, इफ एस पी, ये और ये पैरेलल गिवन है हमें। ठीक है, इफ यू फाइंड मेजर एंगल आर, देयर इज मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर एंगल पी। ठीक है, हमारे पास में दो मेथड है किसको फाइंड आउट करने के लिए, पी को। ठीक है, अभी मैं आपको दोनों मेथड्स एक्सप्लेन करूंगी। पहले हमारा सिंपल मेथड पर जाते हैं हम लोग, मेथड 1, जो अब तक हम लोग करते आए हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या किया, अगर हमें पता था कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो हम लोग सीधा इसको ट्रांसवर्सल लेके पी की वैल्यू निकाल लेते, राइट। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग, क्या गिवन है, एस पी इज पैरेलल टू पी, आर क्यू गिवन था। ठीक है, अगर ये हमें गिवन है तो क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यू एडजेसेंट साइड्स है ना ये, राइट, और क्या गिवन है, पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल बनी हुई है, हेंस इट इज 180 डिग्री इनका मेजर। ठीक है, अब इसका क्या मेजर गिवन है, 130 डिग्री। 130 डिग्री प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 50 डिग्री मिल जाएगी। ओके, अगर पी की वैल्यू मुझे 50 डिग्री मिल चुकी है तो क्या मैं एस की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अगेन द सेम मेथड, अगर एस यहाँ पर है और आर की वैल्यू क्या गिवन है, 90 गिवन है, तो मैं 90 से एस की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी, एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन ये भी तो एक ट्रांसवर्सल ही है ना, राइट। कौन है ट्रांसवर्सल इस बार, एस आर। एस आर इज द ट्रांसवर्सल, करेक्ट। और पहले वाले में कौन था ट्रांसवर्सल, ये वाले में कौन है ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ओके, अभी इन दोनों के मेजर लिख देती हूँ। आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 90 प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मुझे एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 90 डिग्री, करेक्ट। अगर एंगल एस की वैल्यू और पी की वैल्यू मिल गई है मुझे, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड, राइट। फाइंड द मेजर ऑफ पी एंड एस। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट टाइप। कैसे किया हम लोगों ने, वही वाला मेथड यूज किया। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक लाइन खींची गई है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल से हम लोगों ने रूल यूज किया और हम लोगों को आंसर मिल गया। ठीक है, दिस वाज योर फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड में मैं क्या बोल सकती हूँ, ओके, सेकेंड मेथड में मैं क्या बोलूंगी, देखते हैं। ये फर्स्ट मेथड था आपका, ठीक है। माय मेथड 2, ठीक है। अभी ओके, सो मेथड 2 क्या होगा मेरा, हम लोग चेक करते हैं। ओके, अभी ये क्या गिवन है, क्वाड्रिलैटरल गिवन है। क्वाड्रिलैटरल की डेफिनेशन क्या होती है, ओके, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, अभी हमने किसके किसके मेजर्स फाइंड आउट किए, हम लोगों को अगर P का उन लोगों ने बोला है ना, अगर R की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब मेरे पास में R
एंगल एस और एंगल क्यू की वैल्यू हम लोगों ने जो फाइंड आउट की ना वही हमको सब्स्टिट्यूट करनी है फर्स्ट मेथड में, और एंगल पी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मेजर एंगल पी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग क्यू का वैल्यू दिस प्लस दिस प्लस दिस, अगर हम सबको ऐड करें तो मुझे 360 डिग्री मिल जाएगा। यस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। चलो लेट्स सी, क्या हमें फाइंड आउट करना है, आपको समझा, एंगल पी को फाइंड आउट करना है और क्यू आर एस की वैल्यू वही लिखनी है। तो मेजर एंगल पी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो लेट्स डू इट। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ओके अगर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल हमको 360 डिग्री बोलती है, अगर मैं इन सब इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, एंगल पी की वैल्यू क्या है, हमको मेजर एंगल पी ही फाइंड आउट करना है। क्यू की वैल्यू थी 130 डिग्री, आर की वैल्यू है 90 डिग्री और एस की वैल्यू भी क्या लिखी थी हमने, 90 डिग्री लिखी थी, विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। राइट, हमें मेजर एंगल पी की वैल्यू उस फर्स्ट मेथड में क्या मिली थी, 50 डिग्री मिली थी। करेक्ट, दिस वॉज माई 50 डिग्री बाय मेथड 1। अब मेथड 2 से देखते क्या आएगा। मेजर एंगल P इज इक्वल्स टू प्लस मेजर एंगल P प्लस 130 प्लस 90 प्लस 90, 130 प्लस 180 इट इज इक्वल्स टू 310। 310 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मेजर एंगल P विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री एंड मेजर एंगल P इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। समझा? तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास दो मेथड्स से इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड हमने क्या यूज़ किया, ट्रेपीजियम वाला यूज़ किया, जहाँ पे हमने ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया और हमको पता चला क्या कि ये ट्रेपीजियम हो सकता है। सेकंड मेथड हमने क्या यूज़ किया, ट्रेपीजियम के पहले वो एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है जो लाइन से बना हुआ है एंड उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। तो हम लोग क्वाड्रिलैटरल का भी डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चारों एंगल्स को ऐड कर दूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा 360 से? येस, मुझे मिला है, अभी हमने जस्ट देखा। सेकेंड मेथड से भी 50 मिला, फर्स्ट मेथड से भी हमें 50 मिला है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास m की वैल्यू r की वैल्यू है तो क्या मैं सेकंड p की मेथड p का वैल्यू निकाल सकती हूँ दूसरे मेथड से? ऑफ कोर्स निकाल सकती हूँ, अभी हम लोगों ने देखा। ऑलराइट, सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 3.3। ओके, हम लोगों ने क्या किया है एक्सरसाइज 3.3 में, हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था एक पैरेललोग्राम से। हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने आगे हम लोगों का लेवल बढ़ाया। हमने किस बारे में पढ़ा, ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ा। ओके, हम लोग को ट्रेपीजियम का वो वाला सेंटेंस बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इफ टू पैरेलल लाइन्स एंड देयर आर टू पैरेलल लाइन्स एंड इट इज गेटिंग कट बाय अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं ट्रेपीजियम। आपको हमेशा याद रखना 2 पैरेलल लाइन्स होने चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई that's all for today's audio नहीं वीडियो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आप लोग आगे देखते रहे। 3.1 और 3.2 हो चुकी है एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन भी हो चुका है, तो आप वो वाले भी वीडियोस जा करके देखें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ते रहती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग एनकरेज कर रहे हो। ऑल्सो अभी हम लोग की एड्यू मंत्रा की एक ऐप आ चुकी है, अगर आपने वो डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाके प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो यहीं कहीं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, कीप लर्निंग।